आज की इस वीडियो में दो ऐसे स्मार्टफोन की आपस में टक्कर कराने वाला हूं जो कि मिड रेंज कैटेगरी में बहुत ही कमाल के फीचर्स के साथ में आते हैं। रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं मोटो G86 पावर 5G और Vivo T4R 5G इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। ये दोनों स्मार्टफोन लगभग सेम टू सेम प्राइस के साथ में आते हैं, अंडर 20 के। और जिस प्राइस और जो स्पेसिफिकेशन साथ में ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं, तो उनमें से कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए, ये आज की इस वीडियो में कंफर्म आपको बताऊंगा, जिससे आपको भाई अच्छे से अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअल में आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। सो बिना को आपके टाइम वेस्ट किए फटाफट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं मोटोरोला के मोटो G86 पावर 5G स्मार्टफोन के बारे में। इसमें आपको सबसे पहले तो 6.7 इंच का एक 1.5K रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज का फ्रेश रेट मिलता है, 446 का PPI मिलता है, 4500 का नीट स्पीक ब्राइटनेस मिलता है और आपको फ्रंट में कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी मिलता है और डिस्प्ले में आपको 10 बिट कलर भी मिलते हैं। दूसरी तरफ Vivo T4R 5G स्मार्टफोन है, 6.77 इंच के एक क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश में मिलता है और 387 का PPI मिलता है। इसमें आपको 1300 का HBM ब्राइटनेस मिलता है और 1800 का नीट स्पीक ब्राइटनेस मिलता है। 10 बिट कलर मिलते हैं और फ्रंट में आपको ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। अदर कोई ग्लास है वो आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तो डिस्प्ले के मामले में मेरे को जो ज़्यादा बेटर लगा वो मोटो G86 पावर स्मार्टफोन लगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसमें आपको 4500 का नीट स्पीक ब्राइटनेस मिलता है और इसमें आपको 1800 का नीट स्पीक ब्राइटनेस मिलता है। और दूसरी चीज़, उसमें आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है और इसी स्मार्टफोन में प्रोटेक्शन हालांकि ग्लास का मिलता है, लेकिन कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i से हल्का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है FHD प्लस 1.5K। मोटो G86 पावर जो स्मार्टफोन है उसमें आपको 1.5K रेजोल्यूशन मिलता है, जो कि एक्चुअल में ज़्यादा फ्लैक्सिबल लेवल के स्मार्टफोन में दिया जाता है। बट Vivo T4R 5G स्मार्टफोन में आपको सिर्फ और सिर्फ FHD प्लस पैनल मिलता है। सो ये तीन रीजन है जिसकी वजह से मोटो G86 का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है Vivo T4R 5G स्मार्टफोन से। बाकी बिल्ड की बात करेंगे इस, तो जो मोटो G86 पावर स्मार्टफोन है ये लेदर बैग के साथ पे आता है। वहीं पे जो Vivo T4R 5G स्मार्टफोन है ये प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है। लेकिन इसके लिए 86 जो पावर स्मार्टफोन है वो 8.65 mm थिकनेस के साथ में आता है, जिसका वेट है 195 ग्राम। वही दूसरी तरफ अगर Vivo T4R 5G स्मार्टफोन की थिकनेस की बात करेंगे तो ये 7.39 mm थिकनेस के साथ में आता है, जिसका वेट है 183 ग्राम। तो थिकनेस के मामले में कहीं ना कहीं Vivo T4R 5G जो स्मार्टफोन है वो बेटर है मोटो G86 पावर स्मार्टफोन से, क्योंकि Vivo का स्मार्टफोन स्लिम है और लाइट वेट है। वहीं पे मोटोरोला का स्मार्टफोन थोड़ा सा मोटाई में ज़्यादा है और थोड़ा सा हैवी फील आपको देता है अकॉर्डिंग टू Vivo T4R। वैसे तो सही है, लेकिन थिकनेस के मामले में Vivo T4R स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर है। तो जिन लोगों को स्लिम स्मार्टफोन पसंद है वो Vivo T4R की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन IP68 टू IP69 वाटर रेटिंग के साथ में आता है, तो दोनों स्मार्टफोन को आप पानी में आसानी से गिरा सकते हो। दोनों स्मार्टफोन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिलता है। मतलब दोनों स्मार्टफोन बाय सेम टू सेम बिल्ड क्वालिटी मजबूती के साथ में आते हैं। दोनों स्मार्टफोन अगर आपके हाथ से गिरते हैं तो कोई भी भाई क्रैश नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी लगभग सेम टू सेम है दोनों स्मार्टफोन की, लेकिन थिकनेस के मामले में वह Vivo T4R ज़्यादा बेटर है। बाकी प्रोसेसर के लिए दोनों स्मार्टफोन सेम टू सेम प्रोसेसर के साथ में आते हैं। दोनों स्मार्टफोन में आपको MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity 7400 का चिपसेट मिलता है। 4 नैनोमीटर पे ये फर्क करता है। तो दोनों स्मार्टफोन जो प्रोसेसर के मामले में भाई सेम टू सेम है। मतलब गेमिंग आप मोटो G86 पावर में भी बढ़िया कर पाओगे, Vivo T4R 5G स्मार्टफोन में भी आप बढ़िया गेमिंग कर पाओगे। जो Vivo T4R 5G स्मार्टफोन है इसमें आपको 8GB तक का वर्चुअल रैम मिलता है और जो मोटो G86 पावर स्मार्टफोन है इसमें आपको 12GB तक का वर्चुअल रैम मिलता है। लेकिन मोटो G86 पावर जो स्मार्टफोन है वो 8GB प्लस 128GB के साथ में आता है और Vivo T4R 5G स्मार्टफोन है वो 12GB प्लस 256GB के साथ में आता है। मतलब दोनों स्मार्टफोन में कहीं ना कहीं आपको 24GB तक का रैम मिलता है। तो रैम भी भाई आपको बराबर ही मिलता है, प्रोसेसर सेम टू सेम मिलता है। तो प्रोसेसर के मामले में दोनों स्मार्टफोन
बराबर है। और सॉफ्टवेयर के लिए मोटो G86 पावर स्मार्टफोन है, ये एंड्रॉयड 15 पे वर्क करता है, जो कि हेलो यूआई के साथ में मिलकर काम करता है। इसमें आपको 1 ईयर्स के सिक्योरिटी ओएस अपडेट मिलते हैं और 3 ईयर्स के आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं। लेकिन वही Vivo T4R 5G जो स्मार्टफोन है वो एंड्रॉयड 15 के साथ में आता है, फनटेक OS 15 के साथ में मिलकर काम करता है और इसमें आपको 2 ईयर्स के एंड्रॉयड ओएस अपडेट मिलते हैं और 3 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। जो सिक्योरिटी और जो एंड्रॉयड अपडेट है ये आपको Vivo T4 स्मार्टफोन में ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि मोटो G86 पावर स्मार्टफोन में आपको 1 साल का सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट मिलता है और Vivo T4R 5G स्मार्टफोन में आपको 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। तो इन मामले में भाई Vivo T4R 5G स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू मोटो G86 पावर स्मार्टफोन। चलिए कैमरा कलेक्शन की बात करेंगे, इसको कैमरा में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मोटो G86 पावर जो 5G स्मार्टफोन है ये 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा के साथ में आता है, जो कि सोनी लाइटिया 600 सेंसर के साथ में काम करता है, जो कि OS के साथ में आता है। साथ ही इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड मिलता है विथ मैक्रो विजन सेंसर और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और बैक और फ्रंट आप लोग 4K वीडियो 30 FPS में रिकॉर्ड कर पाओगे। दूसरी तरफ Vivo T4R 5G जो स्मार्टफोन है ये 50 मेगापिक्सल मेन कैमरे के साथ में आता है, जिसमें सोनी IMX 882 सेंसर मिलता है विथ OS और 2 मेगापिक्सल का आपको एक सेकंड कैमरा मिलता है विथ ऑरा लाइट और इसमें भी आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और इसके कैमरे से भी आप लोग 4K वीडियो 30 FPS बैक और फ्रंट रिकॉर्ड कर पाओगे। लेकिन जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि Vivo T4R 5G स्मार्टफोन में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं मिलता है, जबकि मोटो G86 5G स्मार्टफोन में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है। तो कैमरा कलेक्शन दोनों स्मार्टफोन का सेम टू सेम है, बैक और फ्रंट आप लोग एक जैसी वीडियो शूट कर पाओगे। लेकिन जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि मोटो G86 पावर जो स्मार्टफोन है इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है, बट Vivo T4R 5G स्मार्टफोन में अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है। ज़्यादा एरिया को आप लोग कवर नहीं कर पाओगे, ज़्यादा एरिया को कवर करके आप लोग वीडियो नहीं बना पाओगे। तो उस मामले में अगर कहीं ना कहीं देखा जाए अल्ट्रा वाइड के मामले में तो मोटो G86 5G स्मार्टफोन मेरे को ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि ऐसा है ना कि अल्ट्रा वाइड एंगल आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो चुका है। और अगर बैटरी बैकअप की बात करेंगे इस तो बैटरी बैकअप में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे भाई। जो बंदे बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन चाह रहे हैं ना वो भाई एक स्मार्टफोन की तरफ लुढ़क जाएंगे, मेरे को पता है। सबसे पहले तो जो मोटो G86 पावर स्मार्टफोन है ये 6720 mAh बैटरी बैकअप के साथ में आता है, जिसमें आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। कंपनी का कहना है कि ये 53 आवर्स तक सिंगल चार्ज में चलेगी। Vivo T4R 5G जो स्मार्टफोन है ये सिर्फ और सिर्फ 5700 mAh बैटरी के साथ में आता है, जिसमें आपको 44 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो बैटरी बैकअप के मामले में कहीं ना कहीं Vivo सा पीछे रह जाता है और मोटोरोला का स्मार्टफोन आगे निकल जाता है, क्योंकि जिन लोगों को बड़ी बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन चाहिए वो भाई मोटोरोला का स्मार्टफोन पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें आपको बैटरी बैकअप बड़ा मिलता है अकॉर्डिंग Vivo के स्मार्टफोन से। कनेक्टिविटी फीचर्स के लिए दोनों स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी फीचर आपको सेम टू सेम मिलते हैं। Wi-Fi 6 मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, GPS मिलता है, NFC आपको नहीं मिलता है दोनों स्मार्टफोन में। स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और डुअल माइक मिलते हैं। डुअल माइक आपको मोटो G86 पावर स्मार्टफोन में भी मिलते हैं, लेकिन आपको Vivo T4R 5G स्मार्टफोन में डुअल माइक नहीं मिलते हैं। बाकी मोटो G86 पावर जो स्मार्टफोन है इसमें डॉल्बी एटमॉस के स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। बट Vivo T4R 5G स्मार्टफोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं बट डॉल्बी एटमॉस के नहीं मिलते हैं। बाकी दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। सो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी फीचर दोनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम मिलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मायने नहीं रखती है तो कनेक्टिविटी फीचर में मिलती हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी फीचर दोनों स्मार्टफोन में लगभग आपको सेम टू सेम मिलते हैं। बट अगर 1-2% अगर हम निकालें तो मोटो G86 पावर जो स्मार्टफोन है उसमें आपको कनेक्टिविटी फीचर ज़्यादा बेटर मिलते हैं अकॉर्डिंग टू Vivo T4R 5G स्मार्टफोन। तो सबसे पहले तो मोटोरोला का स्मार्टफोन 8GB + 128GB स्टोरेज के साथ में 17,999 रुपये के प्राइस में लॉन्च किया गया है, जिसकी सेल जो है वो 6 अगस्त से स्टार्ट होगी और सेल में 1000 रुपये तक आपको ऑफर भी मिलेगा, जिसके बाद आप लोग इस स्मार्टफोन को 16,999 रुपये में परचेस कर पाओगे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा Vivo T4R 5G स्मार्टफोन है ये 8GB + 128GB स्टोरेज के साथ में 19,499 रुपये के प्राइस में लॉन्च किया गया है और इसकी जो सेल है वो 5 अगस्त से फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट कर दी जाएगी, जहाँ पे आपको इसमें भी ऑफर मिलेंगे। बट मैं आपको बताऊं मोटो G86 5G जो पावर स्मार्टफोन है ये Vivo T4R 5G स्मार्टफोन से सस्ता आपको मिलेगा, क्योंकि उसका प्राइस
कम है और इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये तो सब बात हो गई सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि क्या आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको मोटोरोला का स्मार्टफोन पसंद नहीं है फिर तो आप वीवो का ही ले लो, उसी में बेटर हो, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप मोटोरोला और वीवो दोनों को पसंद करते हो फिर मैं आपको बता दूँ कौन सा आपको परचेज करना चाहिए। फर्स्ट मोटो G86 5G डिस्प्ले बेटर है। दूसरी कैमरा कलेक्शन थोड़ा सा बेटर है क्योंकि इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है। तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसमें आपको बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलता है। सो जो लोग बैटरी बैकअप स्पेशली बड़ी बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन परचेज करना चाह रहे थे 17-18 हज़ार की रेंज में, वो लोग भाई मोटो G86 पावर स्मार्टफोन को परचेस। लेकिन कुछ भी हो, वीवो एक ब्रांड है, आई नो मोटोरोला भी एक ब्रांड है, लेकिन जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा फील होगा मोटो G86 पावर स्मार्टफोन में, क्योंकि इसमें आपको 1.5 के रेजोल्यूशन मिलता है विद HDR10+ सपोर्ट। हालांकि HDR10+ दोनों मिलता है बट उसका जो एक्सपीरियंस है वो Vivo T4R 5G स्मार्टफोन से ज़्यादा बेटर है, लेकिन सॉफ्टवेयर के मामले में पीछे हो जाता है। तो अगर जिन लोगों को सॉफ्टवेयर से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है तो मोटो G86 पावर स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। फिलहाल में आप मेरे को जरूर बताना आप लोग इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन परचेज करोगे, पहले से कौन सा परचेज करना चाह रहे थे, ये मेरी वीडियो देख के मन बदल लिया, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज के लिए बाय बाय।